नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। और दोस्तों, आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। बहुत नज़दीक आ गया है, आप लोग को मालूम ही है। तो बहुत सारे आप लोगों के कुछ मतलब डाउट्स कह लीजिए, वो सोची कि मैं दिखाकर आप लोगों को समझा दूं। बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि मैं बताने लगूंगी तो समय लग जाएगा, तो सोची कि बोलने से अच्छा करके दिखाऊंगी तो बहुत सारी बहनों को समझ में आएगा। तो चलिए जान लेते हैं। आप लोगों ने पूछा है कि दीदी सावन में क्या सुहाग की चीजें, चूड़ी वगैरह दान कर सकते हैं? सास नंद और देवरानी जेठानी को दे सकते हैं। और बहुत सारे इस प्रकार के सिंदूर बिंदी हो गए हैं, तो इसका क्या करें और कैसे दान करें? बहुत सारी चीजें देखिए लेकर बैठी हूँ। और भी सावन से संबंधित बातें जानेंगे, श्रृंगार की चीजों से संबंधित। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पता ही है कि सावन में ग्रीन मतलब हरी चूड़ियों का बहुत अधिक महत्व है। तो देखिए मैं हरी चूड़ी मंगा के पहले से ही रख ली हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप लोग हरी चूड़ी इस प्रकार से हमें खरीद कर रख लेनी है, ठीक है। और इसमें से आप बता ही चुके हो कि या तो अपने मंदिर में या आप लोग अगर बाहर जो शिवालय है वहाँ पर अगर स्पर्श करा के पहने तो और भी बेहतर है, ठीक है। तो ये हो गई हरी चूड़ी की बात। दूसरी चीज क्या है कि आप लोग पूछे दीदी पुरानी चूड़ियां क्या पहन सकते हैं? तो जी, पुरानी चूड़ी बिल्कुल पहन सकते हैं। और कोई नियम नहीं है कि हरा ही चूड़ी, मान लीजिए कुछ लोग ऐसी जगह रहते हैं जहां नहीं जा सकते दुकान, बहुत सारी बहुएं हैं जो घर में रहती हैं, कोई लाने वाला नहीं है या कोई और भी मतलब रीजन कह लीजिए, तो आप हरा ही जरूरी नहीं है, आप लाल या पीली या हरी जो भी मिल जाता है किसी भी रंग की चूड़ी चढ़ा दीजिएगा सावन में। हरा अगर पुराना पहन लेते हैं तो उसमें जो भी कलर की चूड़ी आप चढ़ाए हैं और हरा चढ़ाए तो अति उत्तम है। अगर नहीं है मान लीजिए कोरा, तो आप किसी भी रंग की चूड़ी चढ़ाकर और पहन लीजिएगा। 2 भी पहन सकते हैं, 4 भी पहन सकते हैं। और इस प्रकार से देखिए मैं लगाकर आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आप इस प्रकार से भी चूड़ियों को आपस में देखिए अलग अलग तरीके से मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इसको मैं बनाई हूँ, आप इस प्रकार से भी मैचिंग करके पहन सकते हैं, पीला और हरा, ठीक है। और ये तो आप देखे ही हैं, तो इस प्रकार से भी आप, कोई जरूरी है केवल हरा ही पहनेंगे, अलग अलग तरीके से मैं देखिए इसको मिक्स मैच करके आपको दिखाई हूँ। तो जो भी डिजाइन आप लोगों को अच्छा लगता है आप लोग उस प्रकार से पहन सकते हैं। तो इसलिए आपको समझा दी कि हरा ही माता पार्वती को जरूरी नहीं है चढ़ाना, पुराना अगर हरा रखें तो बिल्कुल पहन सकते हैं। किसने बोला कि पुरानी चूड़ी नहीं पहन सकते हैं? बहुत सारे लोगों के पास हरी चूड़ियां पहले की रखी हुई होती हैं, आप पहन सकते हैं। लेकिन कोई भी चूड़ी सावन में चढ़ाकर जरूर आप लोग पहन लीजिएगा। तो ये हो गया, देखिए मैं इस प्रकार से मिक्स मैच करके रखी थी कि आप लोगों को बता दूंगी, बताइएगा कैसा लग रहा है मैचिंग। चलिए अगला डिजाइन आपको बता दे रही हूँ कैसे हमें करके पहननी है। मैं कहीं पहन के जाना है या कुछ और बड़ा मतलब घर में अनुष्ठान आयोजन है, तो ऐसे भी करके आप लोग हरी लाल पीली अगर ऐसे मिक्स मैच करके पहने तो और भी सुंदर लगेगा। कोई जरूरी नहीं है केवल हरा ही पहनेंगे, पीला लाल माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए आप लोग ऐसे मिक्स करके भी चूड़ियां पहन सकते हैं। तो 3 प्रकार से मैं आपको दिखा दी, जो भी तरीका आप लोगों को अच्छा लगेगा वैसा आप लोग पहन सकते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। मैं सोची मेरे पास तीनों कलर की चूड़ियां है, मैं सावन में इस बार केवल हरा नहीं पहनूंगी, तीनों रंग पहनूंगी, क्योंकि पीला लाल तो आप लोग को मालूम ही है अति उत्तम है। तो ये हो गया। चलिए और हरी चूड़ियों में दोस्तों एक चीज और आपको दिखा दूं, ये तो मैं नया खरीदी हूँ तो ये मैं चढ़ाकर तब पहनूंगी, आप लोगों को बता दी। और इस प्रकार के मान लीजिए जो चूड़ी नहीं पहनते, ऐसे नियम है कांच की चूड़ियां पहनने से,
कुंवारी लड़कियां भी इस प्रकार के बाला पहन सकते हैं। हाथ को एकदम ऐसे खाली रखना, बड़ी लड़कियां जो होती है ना उनको ऐसे एकदम खाली रखना। मान लीजिए कॉलेज वगैरह जाना है या बाहर कोई जॉब करते हैं तो बात अलग है, तब आप लोग केवल ग्रीन एक चूड़ी भी डाल सकती हैं। लेकिन मान लीजिए घर में रहती हैं तो आप इस प्रकार के बाला, ये भी शीशा का है, कांच का है। और ये लाह वाली तो जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके लिए, तो आप लोग ऐसी चूड़ियां भी पहन सकते हैं दो, ठीक है। जो चूड़ी नहीं पहनेंगे वो ऐसे बाला भी पहन के, जो बाहर जॉब करते हैं मान लीजिए चूड़ी झन से करता है तो बहुत सारे लोग नहीं पहनते, तो बहुत सारे, देखिए मैं ग्रीन चूड़ियां आपको दिखा दी, आप लोग जो भी अच्छा लगे पहन सकते हैं। इसमें लाल पीला जरूर दोस्तों मिला लीजिएगा, और ऐसे मिलाकर पहने तब तो कोई बात ही नहीं है। ये हो गया आपका नेल पॉलिश। और आप लोगों में से एक दो बहन पूछिए दीदी आप बिंदी के नीचे क्या लगाती हैं, मैं बोली थी कि मैं बताऊंगी। तो देखिए यही कुमकुम है, मैं कोई भी चीज़ आप लोगों से छुपाती नहीं हूँ। ये यहाँ पे मिलता है 15 रुपये या 20 रुपये का मिलता है, बहुत पहले का है, मुझे याद नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा है, तो ये 20 या 15 का मिलता है। यही है, इसे खोल के देखिए आपको सब दिखा दे रही हूँ। और ये कुमकुम है, इसी से बिंदी लगाती हूँ, तो आप लोग बहुत पसंद करती हैं, बोलती हैं दीदी आप कहाँ क्या लगाती हैं बताइएगा जरूर। तो बहुत सारी बहनें तो जानती हैं, लेकिन जो नहीं जानती हैं उनके लिए बता दी, एक दो बहन पूछी थी। ये हो गया। और दोस्तों अगला क्या है, मेहंदी। मेहंदी हमें जरूर सावन में लगानी है। हरी चूड़ी के साथ मेहंदी आप लोग भगवान को चढ़ा के, माता पार्वती को चढ़ा कर भी मेहंदी आप लोग लगा सकते हैं। और मान लीजिए जो नहीं लगा पा रहे, समय नहीं है, बच्चे हैं या जो भी, नियम भी जरूर कर लीजिएगा। ऐसे तो सावन में सभी लगाते हैं, फिर भी आप लोग गोल्ड टीका भी कर लीजिएगा, लेकिन जरूर कर लीजिएगा, सावन में शुभ माना जाता है मेहंदी वगैरह लगाना। चलिए अब अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी बहुत सारे जैसे हमारे पास श्रृंगार की चीज़ें जो हम दान करते हैं या पूजा पाठ में जो चढ़ाते हैं बहुत सारी हो गई हैं। तो देखिए मेरे पास भी अभी थोड़ा ही सा निकाल के आप लोग को दिखाई हूँ, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे सिंदूर बिंदी ऐसे पड़े हुए हैं। तो मैं भी तो रखी हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ देती लेती हूँ, नहीं तो ऐसे मैं रखी रहती हूँ। तो आपको बता दूँ, मान लीजिए अगर हर साल या हर पूजा पाठ में अगर इस प्रकार से डिब्बी और बिंदी वगैरह आप खरीद के अगर चढ़ाते हैं तब तो अच्छी बात है, महावर वगैरह। लेकिन मान लीजिए कि जो लोग नहीं चढ़ाना, मतलब नहीं है कोरा या भगवान को चढ़ाना है, तो आप इस प्रकार से देखिए, मैं गई थी, ये उज्जैन का सिंदूर है, आपको बता दूं तो उज्जैन में ना बोल रहे थे, आपको ये लेके बैठी हूँ बता रही हूँ कि खुला सिंदूर नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो ये 150-200 का ये खरीदिए, उसके बाद इसमें भर के ही सिंदूर मिलेगा। तो मैं बोली कि ऐसा हम लेके बहुत सारा क्या करेंगे, 1 या 2 काफ़ी है हमारे लिए, तो हमें खुला सिंदूर चाहिए, तो नहीं दिया, जिस दुकानदार से मांगी नहीं दिया। आगे गई तो उज्जैन में मैं इस प्रकार से खुला सिंदूर देखिए ला के रखी हूँ। तो मान लीजिए जिनको डिब्बी डिब्बा नहीं खरीदना है, घर में इकट्ठा होते जा रहा है, ऐसे इकट्ठा हो तो बिल्कुल हमें घबरानी नहीं चाहिए, रखते जाइए तो बैग में भर के, प्लास्टिक में या जो भी। अगर मान लीजिए नहीं खरीदना है तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे सिंदूर रखा कीजिए, या इस प्रकार का पैकेट का पीला या लाल, और थोड़ा सा एक पेपर में डालिएगा। ये भी अगर आपके पास नहीं है तो पूजा का जो मंदिर में सिंदूर यूज करते हैं ना, वो सिंदूर आप लोग लेके पेपर में थोड़ा सा डालिए, दान कीजिए, या माता पार्वती को आप लोग चढ़ा के, और अपने या तो लगाने वाला सिंदूर के डिब्बी में, जिनके पास मान लीजिए सिंदूरा सिंहोरा पास में नहीं है तो इस सिंदूर में डाल देंगे, और जिनके पास सिंहोरा है, शादी का सिंदूरा है, वो अपने उसमें डाल देंगे। तो सावन में जरूर थोड़ा सा भी सिंदूर चढ़ा के अपने किसी भी डिब्बी में, लाल हो या पीला हो, लेके इसमें लाल का लाल पीला भी इसमें डाल सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि लाल में पीला नहीं डालेंगे और पीला में लाल नहीं डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी सिंदूर आप भगवान को चढ़ाए हैं वो लेकर इस डिब्बा में या अपने सिंदूरा वाले, शादी के सिंहोरा वाले में डाल दीजिएगा। समझा दी? तो आप लोग ऐसा सिंदूर खरीद के खुला रखिए, हर पूजा पाठ में थोड़ा सा पुड़िया बनाकर करके और आप लोग कर सकते हैं। तो ऐसे इकट्ठा नहीं होगा, और हमें लगता है कि चलो एक डिब्बी, एक सिंदूर का बिंदी, ये सब चढ़ा देते हैं। तो देखिए हमारे पास भी है, ऐसा नहीं कि आप ही लोग के पास है। और ये कलर वगैरह रंग का, और मान लीजिए
कि जो लाल पीला चढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे भी करके आप लोग लाल पीला सिंदूर नेल पॉलिश वगैरह अपने लिए चढ़ा लीजिएगा, सावन में पहनिएगा। इतना सब समझा दी। चलिए अगला क्या नियम है दोस्तों, देखिए इधर भी बांध के रखी हूँ, ये भी पहले का ही है। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी बहुत सारा हो जाता है, उसका क्या करें क्या करें। तो देखिए ऐसे ही मैं भी रखी हूँ और रखे रहती हूँ, जब ज़रूरत पड़ता है तो खुद यूज करो या किसी को देख सकते हैं। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी सिंदूरा में से क्या सिंदूर निकाल कर अपने लिए डेली यूज के लिए या पूजा पाठ में लगाने के लिए क्या रख सकते हैं। तो जी नहीं, ऐसा नियम नहीं है, आप लोग कभी मत निकालिएगा। और वैसे निकाला नहीं जाता है, सिंदूरा सिन्होरा में भरा जाता है, न कि निकाला जाता है। कई वीडियोज में यूट्यूब पे जब से आई बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग पूछते हैं। रह गई दान की बातें कि हरी चूड़ी और मतलब जो भी सावन में क्या किसी को चूड़ी गिफ्ट दे सकते हैं, देवरानी जेठानी को दे सकते हैं। जी बिल्कुल आप चूड़ी दे सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सावन में नहीं देनी चाहिए। आप जो चाहें आप लोग दे सकते हैं और पहन भी सकते हैं, जिसको चाहे दान भी कर सकते हैं और अपने रिलेटिव को दे भी सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। और दोस्तों गंगा जल आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा सावन के लिए, ठीक है। हर सावन में या तो इससे अभिषेक कीजिएगा या तो आप लोग अपने घर में छिड़काव कीजिएगा। तो जरूर गंगा जल आप लोग खरीद लीजिएगा सावन से पहले। तो सारी बातें आपको समझा दी चूड़ी से संबंधित। और माता पार्वती को जो भी कलर की चूड़ी आपके पास है जरूर चढ़ा दीजिएगा और उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा, उसके बाद आप लोग पहनिएगा। और दोस्तों एक प्रश्न देखिए हर वीडियोज में मैं बताती हूँ, फिर भी पूछा जाता है कि दीदी इस साल 16 सोमवार का व्रत या किसी भी प्रकार का मतलब गुरुवार का व्रत या जो भी क्या उठा सकते हैं। तो देखिए हर वीडियोज में समझाई हूँ, फिर भी एक ही कमेंट लगातार आता है सभी बहनों का। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए, आधा अधूरा देखते हैं, क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले करते हैं। अब लग रहा है मुझे भी ज्वाइन बटन ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार एक ही कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे सकती। देखिए मैं भी बिजी रहती हूँ, तो मेरे बारे में भी जरूर आप लोग सोचिएगा और बताई रहती हूँ, तो ध्यान से सुना कीजिए। और आप लोग नया व्रत देखिए जिनके यहाँ उठाया जाता है अधिक मास में उठा सकते हैं, लेकिन हमारे में अधिक मास में कोई भी नया व्रत हम शुरू नहीं करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा आपको शुरू करना है या नहीं करनी है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप लोग हम लोग अधिक मास में कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करते, तो आप लोग 2027 से कीजिएगा, मत कीजिएगा। सारी बातें आपको समझा दी। और पैरों में दोस्तों महावर वगैरह जरूर लगाकर ये जैसे इतनी चीजें आप भगवान को जरूर चढ़ा दीजिएगा, जैसे महावर हो गया, ये मेहंदी हो गया, सिंदूर आप पुड़िया में ले या डिब्बी का लें, और ये हरी चूड़ी हो गई। तो ये सभी चीजें आपको जरूर इतना तो एक प्लेट में रख के ऐसे अपने मंदिर में या आप शिवालय जा रहे हैं तो छुआ के स्पर्श करा के आप लोग पहनिएगा भगवान का आशीर्वाद लेकर। क्योंकि सावन का महीना एक अलग ही है, बहुत अधिक पावन और पवित्र महीना है और शिव जी माता पार्वती का महीना है। हर सुहागन स्त्रियां आपको मालूम ही है कि माता पार्वती की पूजा करती हैं, शिव जी वर देने वाले देवता माने जाते हैं। तो आप लोग इतना जरूर कीजिएगा। और नेल पॉलिश वगैरह, बिंदी दोस्तों मेरे पास ग्रीन बिंदी कहीं खरीद के रखी हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। और देखिए इस प्रकार के महावर भी आप लोग ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। मुझे तो अब यही पसंद आता है घोल के बनाने वाला। तो आशा करती हूँ सभी बातें आपको समझा दी, चूड़ी से संबंधित, सिंदूर से संबंधित, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।